दोस्तों वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। जो सनातन धर्म को मानते हैं वो अपने इष्ट देव की पूजा आराधना ज़रूर करते हैं और यह कामना करते हैं कि उनके इष्ट देव उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर हमें हमारी पूजा सफल होने के संकेत देते हैं। जी हाँ, जो भी मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है और उनके बताए गए सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसकी ईश्वर बात हमेशा सुनते हैं और उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो उससे पहले हमारी पूजा सफल होने के कुछ संकेत भी हमें प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके से इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये जानते हैं कि वो संकेत क्या है जब हम पूजा करते हैं और उसकी लौ तेज जलने लगती है, बुझती नहीं है, तो समझिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। पूजा के समय आँख से आंसू आना, पूजा के दौरान आँख से आंसू आना, अगर किसी व्यक्ति की आँख से पूजा के दौरान आंसू आने लगते हैं तो इसका मतलब है कि वो मन से दुखी है और जल्द ही वो समाप्त होने वाला है दुख। उसकी बुराइयां जो हैं जीत हासिल करने वाली हैं। अगर पूजा का दीपक जलते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। पूजा के समय उबासी आना, अगर पूजा के दौरान बार बार आपको उबासी आती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता है कि के अंदर किसी न किसी तरह की निगेटिविटी मौजूद है। साथ ही कई बार मलिन विचारों के कारण भी पूजा के दौरान उपासी आती है। मलिन मतलब कोई भी बुरे सोच समझ की वजह से। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझना चाहिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है, आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव का संकेत माना जाता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे और उसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवता की आप पर असीम कृपा के संकेत हैं। इशारा है, यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उसके बच्चों को गलती से भी न सताएं बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो वो यह बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हों और पूजा के दौरान आपको घंटी की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए कि ये शुभ संकेत हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत होता है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो इसका साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। जब आप पूजा में धूप जलाते हैं, धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है, वहाँ पर ओम की आकृति बनाता है या फिर किसी अन्य भगवान की आकृति बनाता है उस धुएं से, तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर भगवान की मेहरबानी होने वाली है। पूजा करते वक्त अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलने से पहले ही आपकी कोई खुशबू महसूस होती है या फिर आपको एक अच्छी सी खुशबू आती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर ईश्वर की कृपा है और ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आए या फिर कोई भिखारी आए तो उसको आप परमात्मा का संकेत समझना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हों और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो भी फूल चढ़ाए हैं वह आपके पास गिर जाए पूजा के दौरान तो समझिए कि भगवान आप पर प्रसन्न हैं और आप कोई फलता प्रदान करने वाले हैं। जानते हैं संकेतों के कारण घर के मंदिर में आग लगना। यदि घर के मंदिर में आग लग जाए तो यह बहुत ही अशुभ घटना मानी जाती है। यह बताती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद है। यदि घर में अचानक खूब झगड़े होने लगे, घर के लोगों की तबीयत बिना किसी कारण
बिगड़ने लगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ रही है। साथ ही पूजा पाठ विधि विधान से करें। घर में रोज़ लौंग और कपूर जरूर जलाएं अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो। दीपक, अगर पूजा करते समय अचानक से दीपक गिर जाए तो यह अशुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथों से दीपक का गिरना किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। ऐसे में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए दोबारा से दीपक जलाना चाहिए। कई बार हम पूजा करते रहते हैं और प्रसाद गिर जाता है, तो प्रसाद का अचानक से गिर जाना ये भी अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कोई चाहत होते होते रह गई है, कम से कम कोई ना कोई बाधा आएगी। ऐसे में आप प्रसाद को उठाकर माथे से लगाएं, फिर उसे खा लें या फिर अगर कहीं गंदी जगह पे गिर गया है तो उसे गमले में डाल दें। कभी भी प्रसाद का अनादर ना करें। महिलाएं हमारे यहाँ सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर का गिरना कहते हैं कि 16 श्रृंगार में से सिंदूर एक होता है, शुभ और अशुभ संकेत देता है। इसके साथ ही हर देवी को लगाना शुभ माना जाता है। अगर पूजा करते समय सिंदूर की डिब्बी गिर जाए तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में परिवार के ऊपर या पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। इसलिए गिरने के बाद पैर से या फिर झाड़ू से सिंदूर को नहीं साफ करना चाहिए। हाथ से अच्छे से उठाकर उसे जल में प्रवाहित कर दें। मूर्ति या फिर तस्वीर का गिरना या फिर टूट जाना, यह सब अशुभ संकेत माने जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा होने पर घर में किसी बड़े सदस्य के ऊपर संकट आने वाला है या फिर परिवार के लोगों के जीवन में कुछ उथल पुथल होने वाली है। इसलिए अगर मूर्ति टूट जाए तो क्षमा याचना करके खंडित तस्वीर या फिर मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दें या फिर ज़मीन में गाड़ दें। घर में कभी नहीं रखना चाहिए। पानी से भरा कलश गिरना माना जाता है कि पूजा के दौरान कलश का अगर जल गिर जाए हाथ से तो ये अशुभ संकेत होता है। जल से भरा लोटा या फिर पानी से गिरे ग्लास हाथ से अगर गिर जाते हैं तो शुभ नहीं होते। हाथ से पानी का गिरने का मतलब होता है पितरों का नाराज होना। ऐसे होना परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूजा करते समय बाल जलना, पूजा के दौरान अगर दीपक जला रहे हैं और उस टाइम पे आपका बाल जो है वो जल जाता है तो फिर यह घटना किसी व्यक्ति के लिए अशुभ मानी जाती है। यह घटना संकेत देती है कि आने वाले निकटतम समय में आपके और आपके परिवार का संकट आने वाला है। इस घटना से परिवार के सदस्यों की भी किसी न किसी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा यह घटना संकेत देती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके परिवार के लोगों को परेशान कर रही है। माना जाता है कि ऐसी घटनाएं व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क होने की देती हैं और घर में कलेश पैदा करती हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगरबत्ती का गिरना, अगर पूजा करते समय अगरबत्ती गिर जाए तो यह भी हमारे लिए अशुभ होता है। पूजा करते समय अगरबत्ती का गिरना शुभ संकेत नहीं है। आने वाले कुछ समय में ही आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर उत्पन्न होगी। आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर शामिल करूँगी। थैंक यू।